जी आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने 52 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। जी बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, उनको ड्यूटी से मुअत्तल कर दिया गया है। किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप था, किसी पे ड्रग्स का था और किसी पुलिस मुलाजिम पर जो था गैर हाजिरी का था कि वो लंबे समय से ड्यूटी पर नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि लुधियाना में 8 मुलाजिमों को बर्खास्त किया गया था और पटियाला में सबसे ज़्यादा किया गया है। तो हमारे इस वक्त जो है साथ में है इस वक्त बीजेपी के सीनियर नेता परवीन बांसल जी। बांसल से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है इस पर उनके जो विचार हैं वो क्या कहना चाहेंगे। जय सर। जय हिंद जी, नमस्कार जी क्या कहेंगे सर कि 52 पुलिस मुलाजिमों को बिल्कुल नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया, उनको सोचने का मौका नहीं दिया पंजाब के डीजीपी ने और पंजाब सरकार ने, क्या कहेंगे इस पर? मैं इस जो कार्रवाई है पंजाब सरकार की, क्योंकि डीजीपी गौरव यादव जी ने अपने ऑर्डर्स में ये लिखा है कि चीफ मिनिस्टर सरदार भगवंत सिंह के ऑर्डर पर मैं ये कार्रवाई कर रहा हूँ। उन्होंने 52 जो पुलिस मुलाजिम थे जी, उसमें सिर्फ 1 इंस्पेक्टर और 6 एसआई, बाकी 46 जो है वो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल है। मैं इसमें एक बड़ी साजिश और भगवंत मान सरकार की इसमें नलायकी समझता हूँ जी, क्योंकि पुलिस मुलाजमों पर ये बड़ी कार्रवाई करके जी उन्होंने जो एक संदेश देने की कोशिश की है कि जीरो टॉलरेंस जी, ये जीरो टॉलरेंस नहीं है, एक आई वाश है। क्यों? क्योंकि क्या अकेला पुलिस डिपार्टमेंट में करप्शन है जी? आप कारपोरेशन ले लो, आप बिजली बोर्ड ले लो, आप रजिस्ट्री ले लो, सड़कें टूटी हुई हैं, 2-2 महीने टीएस फंड नहीं मिलता, रजिस्ट्रियों पे लाखों रुपया ले जाते हैं उसका रजिस्ट्री करने का। सो इसमें गलत हुआ है और इस एक्शन से पुलिस को डिमोरलाइज करने वाली बात है। ये एक्शन पंजाब को नुकसान करेगा। लेकिन सर आपको लगता है कि अगर ये सख्ती की गई तो आगे जो पुलिस मुलाजिम कर्मचारी हैं उनमें भी थोड़ी सी सीख मिलेगी कि अगर वो कुछ करेंगे तो दिक्कत में है जी। देखो मान लो किसी ने गड़बड़ की है जी, तो उसी पे कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए थी ना जी। अगर आप कोलेक्टिवली एक 52 आदमी का ग्रुप उसको आप डिसमिस कर रहे हैं, ये तो है नहीं उन्होंने सभी ने एक ही तरह का एक ही फाइल में उन्होंने गड़बड़ की थी। मान लो किसी ने गड़बड़ की, अब तुरंत उस पर एक्शन लेते। ये पुलिस पे कार्रवाई करने का जस्ट एक तरह का पुलिस मुलाजिम, ये वही पुलिस है भाई साहब जिस पुलिस ने अत्याचार पंजाब में खत्म किया था जी, जिन्होंने अपनी शहादत दी, जो दिन रात मौत के साए में जीते थे जी। अब दूसरी बात जी, देखो जो करप्शन है ना, अगर गंगोत्री साफ सुथरी है तो गंगा मैया भी साफ सुथरी होगी। तो ये मुलाजिम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते जी करप्शन करने का। कोई भी मुलाजिम अगर करप्शन करेगा उसके वो किसी की शय पर उससे कोई करवाता है। मैं बिल्कुल ये मैं भी हम सरकार में रहे हैं, कोई भी निचला मुलाजिम करप्शन नहीं कर सकता, वो किसी की शय पे करता है। शय किन लोगों की है? मौजूदा सरकार की। देखो एक एमएलए, एक मंत्री अपने मतलब का अफसर कोई डीएसपी लगवाता है, कोई एसएचओ लगवाता है जी, फिर उसके थ्रू वो करप्शन करता है जी। उसके साथ उसकी कोई साझ होती है, वो साझ मैं इस आपके चैनल पे कहूँ तो सबको समझ आती है वो साझ क्या है जी। तो ये जो एक्शन है ये पंजाब में ये गलत हुआ, करप्शन नहीं होनी चाहिए जी। मोदी साहब सबसे बड़ी एग्जांपल है गंगोत्री की जी। देखो मोदी साहब जब आए थे हमारी सरकार ने एक मंत्र दिया था, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। अब देखो हमारे 10 साल केंद्र में सरकार रही है, कितनी प्रदेशों में सरकार रही है, एक भी आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। नहीं वही तो कह रहे हैं बांसल साहब, कहने का मतलब ये कि सभी पुलिस कर्मचारी तो खराब नहीं होते, सभी अफसर खराब नहीं होते, हर महकमे में आदमी अच्छा है, ठीक है। अगर इन पे कार्रवाई की गई है तो कोई ना कोई तो कारण रहा होगा ना सर। भाई बिल्कुल, मैं अगर मान लूं आपको लगता है आप भी इंस्पेक्टर जो कुलदीप सिंह क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या एक कांस्टेबल जी उसकी हिम्मत है डिसिप्लिन फोर्स में? क्या अपने सीनियर सर वो ड्यूटी पर नहीं आए थे, वो जो ड्यूटी पे नहीं था वो लग चीज गैर हाजिर पाए गए। आपने सुनो ना जी, आपने सभी मिक्स कर दिए, जो ड्यूटी में नहीं आए थे उसको लग डील करना चाहिए था,
जो आपने करप्शन ज्यादा जो खबरें लगी हैं, जी। ज्यादा इन्होंने जो प्रचार किया है, वो जीरो टॉलरेंस। अगली बात जो सबसे बड़ी नहीं, प्रचार देख रही है, नहीं, मैसेज देने की कोशिश किया नहीं कि अगर आप भी नहीं, ऐसा करोगे तो नहीं, आप भी नहीं, रगड़े जाओगे। नहीं, हाँ, कि मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ। क्या अकेले पुलिस मुलाजिम जी। करप्शन है? नहीं, विभाग में तो बाकी- सभी विभागों में है। भाई बाकी विभाग आप इसमें पुलिस मुलाजिम में करके उसके लिए विजिलेंस हाँ, बैठा हुआ है। हाँ, विजिलेंस बैठा हुआ है। जी। दूसरी बात, जी गौरव यादव जी ने, डीजीपी ने सरकार के कहने पर जी पुलिस मुलाजिमों की को ब्लैक शिप्स बोला है, जी। काली भेड़े बोला है। जी। भाई मैं सरकार से पूछता हूँ, पहले वो अपनी ब्लैक शिप्स को अंदर करे ना, जी। जो उनमें काली भेड़े बैठी हैं, जी। जो अपने मतलब के अफसर लगवाते हैं, जिनके थ्रू करप्शन करवाते हैं, जिनके थ्रू फाइलें लगवाते हैं, जी। जिनके थ्रू राजनीतिक पर्चे दर्ज करवाते हैं, अपने दोषियों को छुड़वा के ले जाते हैं। जी। असली तो मगरमच्छ वो है। जी तो ये लोगों पर कार्रवाई एक जस्ट आईवाश है, मगरमच्छ जो हैं वो निकल रहे हैं। जी। आप मुझे बताइए, आज एक पंजाब के अंदर जी। दो माफिया बड़े काम कर रहे हैं। पहला माफिया क्या है? जितनी भी झगड़े वाली प्रॉपर्टी हैं, जी ये सब लोग अफसर के साथ मिलकर उसको दबा रहे हैं। एक कांस्टेबल झगड़े वाली प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता साहब। नहीं खरीद सकता। वो ऊपर सीनियर लोग और वो एमएलए रले होंगे तब लोग। एक कांस्टेबल अपने किसी सीनियर के उसके बिना को नशे का कारोबार नहीं कर सकता साहब। लेकिन रगड़ा तो वही जाएगा ना सर, कराए कोई भी रगड़ा तो वही जाएगा जो पाएगा आगे। हाँ, यही है। मगरमच्छ कौन है? सबसे बड़ा पंजाब के को जो घुंड की तरह खा रहा है इस समय, नशों का कारोबार और ये झगड़े वाली प्रॉपर्टी का कारोबार। सो उन मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए, सरकार में बैठी ब्लैक चिप्स को पकड़ना चाहिए। बांसल साहब, नशा तो ना कि पिछले भी सरकारों में रही है। पुलिस को टारगेट करके खाली अपनी छवि बनाने का एक गलत प्रयास है, एक असफल प्रयास। सर भ्रष्टाचार और ड्रग्स की बात करें तो पिछली सरकारों में भी रही है, आपके अकाली बीजेपी की सरकार में भी रही है। बिल्कुल रही है, जी। मैं एग्री करता हूँ, पर इतनी नीति साहब जी भ्रष्टाचार। देखो ये जो हमारी जैसी जिस प्रकार हमारी एजुकेशन रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे खून में बसी है। पर सब ऐसी नहीं थी कोई एमएलए भ्रष्टाचार कर रहा है। सरदार प्रकाश सिंह बादल, आपने उनकी लंबी लाइफ देखो, या सरदार सुखबीर सिंह बादल, ये तो इल्जाम लगे होंगे भी यार भाजपा के मंत्रियों ने या इनको मंत्री या सुखबीर बादल जी को लगता है कि उन्होंने ये ट्रांसपोर्ट का काम किया, सिटी केबल का काम किया, पर सर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। सरदार प्रकाश सिंह बादल पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं है। तो इनके तो सभी मंत्री बड़े बड़े शीश महल बना दिए, बड़े बड़े ये लिकर्स के स्कैम कर दिए, बड़े बड़े ये फाइलें ये गायब कर दी। सो साहब करप्शन में फर्क है। तो इसलिए सरकार ने जो ये एक्शन लिया है, ये बिल्कुल अपनी छवि, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन हार गए, पंजाब में खुसर पुसर शुरू होगी, उसको बचाने के लिए उन्होंने पुलिस पर गाज जो गिरवाई है, वो गलत एक्शन है सरकार का। नहीं सर, पुलिस का उसमें क्या रोल था दिल्ली चुनाव को लेके और यहाँ पुलिस बर्खास्त? का इसमें क्या रोल है ना भाई? सरकार सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए जी सिर्फ किसी को बकरी बना रही है। उन्होंने उनको उन मुलाजिमों को शहीद करके अपनी जो शहीदी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए एक उनको प्रयास है। लेकिन सर आप देखो तो पंजाब में भी पुलिस की जो टीम है, फोर्स बहुत कम है, और ऐसे अगर बर्खास्ती का लगातार सिलसिला जारी रहा तो फोर्स और ज़्यादा कम हो जाएगी। आप यही चीज़ देख के जी। चलो, इतनी कम फोर्स होने के बाद पंजाब बॉर्डर स्टेट है जी। उसके बावजूद वो लोग ओवर ड्यूटी करके जी पंजाब के लोगों की रक्षा कर रहे हैं। और अगर ऐसी कार्रवाई करते रहे, अगर मुलाजिमों का मोरल डाउन हो गया, तो पंजाब की जनता कहाँ जाएगी भाई? कहाँ जाएगी? पाकिस्तान तैयार बैठा है, चाइना तैयार बैठा है, पंजाबी जनता कहाँ जाएगी? जी। तो सरकार को अपने फैसलों पर सोचना चाहिए। और जहां मोटी करप्शन, एक पुलिस मुलाजिम कांस्टेबल क्या कर लेगा? कोई स्कूटर वाले को रोक लेगा, कहीं कार वाले को रोक लेगा, वो सर कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, वो कोई करोड़ों का नशे का कारोबार नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ये गलत एक्शन है, इसके खिलाफ मैं समझता हूँ बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी खड़ा होना चाहिए। लेकिन सरकार किस कार्रवाई? लेकिन अभी तो सिलसिला जारी है सर। डीजीपी साहब ने तो साफ तौर बोले कि अभी हमने बोंजा किया है, हम इंक्वायरी करें, अभी तो और लोग जाएंगे, अभी और भी बर्खास्त होंगे। ये नौ सिखियों की सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है।
मैं सरकार को आह्वान करूंगा, पहले ऐसी फोर्स जो सारी जिम्मेदारी पुलिस पर है, पहले वो कारपोरेशन में करप्शन खत्म करें, फिर वो बिजली बोर्ड में करप्शन खत्म करें, फिर वो रजिस्ट्रियाँ फ्री करवाएं, फिर वो आरटी ऑफिस में करप्शन खत्म करें, फिर जाके पुलिस की तरफ देखें। पुलिस एक ऐसी फोर्स है जो सब चीज़ों को संभालने वाली फोर्स है, इसलिए सरकार ने ऐसा एक्शन करके गलत एक मैसेज दिया। मतलब कि आप बात करें कि पुलिस फोर्स में सभी लोग बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक चीज़ और देखा जाए, कई पुलिस वाले ऐसे हैं कि समाज सेवा के नाम पे बड़ा दिखाते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर खाते करप्शन करें, उनकी जांच कैसे होगी? एक्शन होना चाहिए। आपने किसने गलत किया जी, उसको तुरंत एक्शन लो, आप दूसरे ने किया तुरंत आप एक्शन लो। जब एक डिपार्टमेंट में आप सर जांच करने में भी टाइम तो लगता है ना? सुनो, सब एक फाइल पे होगा ना जी। आप इकट्ठे को 52 लोगों को, इसका मतलब यार एक पूरे डिपार्टमेंट को आप टारगेट कर रहे हो जी, वो गलत है जी। लेकिन फिर रास्ता क्या है? रास्ता ये है, पहले हम एक जो भी करप्शन करता है जी, आप तुरंत उस पर एक्शन लो। अब तुरंत लेकिन सर नहीं सर, कोई केस होता है उसमें टाइम लगता है। मान लो आज एक्शन लिया, हर चीज के संविधान मान लो एक्शन, क्या संविधान है, और अगर किसी ने गड़बड़ की है जी, कई बार कोई भी आदमी जब केस में इन्वॉल्व होता है उसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू हो जाती है जी, या उस पर कोई केस रजिस्टर हो जाता है जी, तो उसको एक्शन ले लो आप। पर ये अगर आप इकट्ठे एक्शन लेते हो जी, तो ये गलत है। लेकिन बांसल साहब बात करें, अगर उनको बर्खास्त कर दिया गया, हाँ। मान लो उनको बर्खास्त किया गया है, तो क्या उनके पास और भी रास्ता है? क्या वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं? उनके लिए रास्ता खुले होते हैं कि बर्खास्त करने के बाद रास्ता बंद हो जाता सारा? तो ये कोर्ट में जाने का सभी को हक है, वो तो अलग चीज़ है, वो कानूनी एक प्रोसेस है, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक राजनीतिक तौर पे, एक सामाजिक तौर पे, एक पंजाबी होने के नाते, और पंजाब जिस दौर से गुजर रहा है उस दौर को निगाह करते हुए हमें ऐसी बातों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मेरा ऐसा विषय है। मतलब कि उनके पास रास्ता है, वो जा सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और बीजेपी के क्या कदम होगा? आप बीजेपी के सीनियर नेता हैं लुधियाना से, बीजेपी का क्या एक्शन होगा इसके लिए? बीजेपी ऐसे सब मुद्दे जो पंजाबियत और पंजाब की जनता के हित में है, ऐसे सब मुद्दे बीजेपी हमेशा जनता के सामने लाती रहे। हाँ बिल्कुल जी, आप बता दें कि जिस तरह डीजीपी गौरव यादव ने 52 पुलिस वालों को बर्खास्त किया है, तो ये आप बता दें कि हर पुलिसकर्मी खराब नहीं होता। पुलिसकर्मियों में भी बड़े अच्छे अच्छे अफसर बैठे हैं, बड़े अच्छे पुलिस मुलाजिम बैठे हैं जो समाज के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये जो एक्शन हुआ है, कई बातें बताई गई उसमें कि ड्रग्स में लिप्त थे, या कोई इन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है, या गैर उपस्थिति थी उनकी ड्यूटी में, तो इसको लेके जो है उन पर कार्रवाई की गई है, बर्खास्त की गई है। लेकिन जिनके परिवार में ये बर्खास्तगी आई है उनके लिए तो बड़ी गम की बात है कि उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी निछावर कर दिया पुलिस मुलाजिम उसमें, क्योंकि आतंकवाद टाइम पे भी मुकाबला लिया पंजाब पुलिस ने। और भी कई हैं जो लोगों की रक्षा के लिए हर वक्त तैयार रहती है। तो जो कार्रवाई हुई है आगे देखना होगा कि उन पर क्या होगा, क्योंकि डीजीपी गौरव यादव ने बोला कि अभी भी जो भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और जो इस तरह की गंदी हरकत करेंगे, जो भी करेंगे, तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। और उन्होंने ये भी बात बोली है कि अगर ये कार्रवाई हुई है तो आगे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको एक सीख मिलेगा और अच्छी जो है व्यवस्था बनाने की वो कोशिश करेंगे। तो इस तरह की अपडेट भी बने रहे हमारे साथ। ठीक है सर, ठीक है साहब। और कुछ तो नहीं है क्या?